सब्सक्राइब करें और देखें एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज चांद की 14वीं रात है। हर तरफ से अंधेरा फैला हुआ है। भेड़ियों की ऊंची आवाज़ें माहौल को और भी खौफनाक बना रही हैं। मिस्टर जॉन एक सर्कल में बैठे हुए हैं और कुछ जादू और टोने की चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। मिस्टर जॉन कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। उनके सिर्फ लब हिल रहे होते हैं कि अचानक एक औरत की आवाज़ आती है। क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे? सर जॉन कुछ नहीं बोलते। वो एक बार फिर पूछती है, क्यों बुलाया मुझे? सर जॉन के होंठ हिलना बंद हो जाते हैं और वो औरत तीसरी बार पूछती है, क्यों बुलाया मुझे? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ सर जॉन। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन तुम सच में आ जाओगी इस बात का मुझे यकीन नहीं था। वो औरत बोलती है, अगर तुम मेरी स्पिरिट को बुला सकते हो तो ज़रूर मेरे जिस्म को भी ज़िंदा कर सकते हो। लो मुझे मेरा जिस्म लौटा दो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं एक जादू टोने वाला हूँ। यहाँ से गुजरते हुए लोगों को आवाज़ें आती हैं। रात होते ही किसी के रोने की, किसी के हंसने की। क्या ये आवाज़ें तुम्हारी हैं? लोग इन आवाज़ों की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। वो औरत बोली, हाँ, ये आवाज़ें मेरी ही हैं। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे मेरा जिस्म वापस कर दो। क्या? ये तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं कोई गॉड तो नहीं हूँ जो ये सब कुछ तुम्हें दे दूँ। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो गॉड है। वो औरत बोली, मैं अब इस अधूरी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। तुमने मुझे बुलाया है, दोबारा ज़िंदा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी। मतलब इंसान मुर्दों और रूहों को भी नहीं छोड़ते। अब तुम भी मरो। वो औरत उसे भी मारने वाली होती है तो सर जॉन को ख्याल आता है और वो अचानक बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे अपने बारे में सच सच बता दो। तुम कैसे मरी और तुम्हारा नाम क्या है? वो औरत बताती है, मेरा नाम शांति है और मेरे शौहर ने मुझे मारकर इस जंगल में फेंक दिया था। सर जॉन, तो तुम मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुम्हारी लाश है। शांति उसे बताती है कि मैं उस दरख्त की जड़ों में हूँ। उसने मुझे झाड़ियों से छुपाया हुआ है। सर जॉन समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो शांति को बोलते हैं, तुम एक रात के लिए ये रास्ता और ये जंगल छोड़ दो। सर जॉन झाड़ियाँ हटाकर उसकी लाश देख लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। शांति कहती है, क्यों मैं ये जंगल और ये रास्ता छोड़ दूं? सर जॉन, उस काम के लिए तुम्हें ये जंगल एक रात के लिए छोड़ना पड़ेगा। तुम कहीं दूर चली जाओ एक रात के लिए। शांति परेशानी से पूछती है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सर जॉन, नहीं, मुझे तुमसे अब हमदर्दी है। सर जॉन उससे पूछते हैं, अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी कब और कहाँ हुई? वो बताती है कि इस जंगल के पास एक मंदिर है, वहीं उसकी शादी हुई थी। सर जॉन उसे दोबारा कहते हैं कि बस कुछ टाइम के लिए तुम्हें इस जंगल से दूर रहना ही होगा। चंद घंटों की ही तो बात है। मैं तुम्हें अगली सुबह तक दोबारा जिंदा कर दूंगा। वो सर की बात को सच समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। शांति के भूत के वहाँ से जाते ही सर जॉन्स माचिस निकाल लेते हैं और उसको आग लगा देते हैं। अभी वो कुछ ही दूर गई होती है कि वो भाप की तरह हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और आसमान की तरफ चली जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती।